नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया ना, आप सल्लम ने फरमाया ना, कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर आदम की औलाद जो है वो गुनाह करेगी, गलती तो होगी उससे। जब तक हमारे पास इख्तियार है हमारे नफ्स में, तो उसका इम्तिहान, उसकी आजमाइश और उसका इंतखाब, ये तो चलता रहेगा। अगर आप ये कह दें कि जी हम फ़रिश्तों का माशरा बनाया है हमने, या हमारा ये टारगेट है, या ये हमारा मकसूद है, तो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो तो अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है वो वैसे ही कर देते हैं। तो हमसे अगर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंसानियत से और इंसानों के लीडर से कि वो माशरे की जो एक्चुअलाइजेशन है और उस माशरे का जो एक पूरा कमाल है, उसकी तकमील में कोई गलतियाँ नहीं होंगी, शर नहीं होगा, गुनाह नहीं होंगे, तो मेरे ख़्याल से ये तो मज़ीद एक फ़साद की तरफ चली जाएगी कहानी। क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में फ़रमाता है ना, और मेरे ख़्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर लोगों से गलतियां नहीं होंगी तो फिर अल्लाह ऐसे नए लोगों को लेके आएगा जो गलतियां करते हों और उस गलती की फिर इस्लाह करते हों। तो ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो इस पर दिया गया है, वह खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, कि सबसे अच्छे गुनाहगार वो हैं, सबसे खैर वाले खताकार वो हैं जो अपनी ख़ताओं के सिलसिले को नेकियों में बदलने के प्रोसेस में जाने की नीयत भी रखता हो, एहसास भी रखता हो, ज़िम्मेदारी भी रखता हो, मिजाज भी रखता हो, तबीयत भी रखता हो और अकीदा भी रखता हो। बाकी कहना कि एक माशरे के अंदर एक चीज़ बिल्कुल नलिफाई कर दी जाए, तो ये तो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। एक ऐसा माशरा जो दुनिया का सबसे आसन, अकमल, अजमल, अनवर माशरा रहा है, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तश्कील दे दिया, बिल्कुल, और अल्लाह ताला की उस पे स्टैंप आ गई खैरुल कुरूनी करनी या रदी अल्लाह ताला अन्हुम व रदू अन्हु, कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और हिस्सी और मानवियत के साथ, इनफरादी इज्तिमाइयत के साथ अल्लाह से राज़ी थे और अल्लाह उनके सारे मसाइल से राज़ी था। तो इस रदी अल्लाह ताला अन्हु व रदू अन्हु का मतलब, या उस माशरे के ऊपर मोहरे कमाल लगाने का मतलब ये नहीं समझा जाए कि उस माशरे के अंदर मसाइल नहीं थे, सही, या उस माशरे में प्रॉब्लम्स नहीं थी, या उस माशरे के अंदर जो है वो उनका नफ्स जो था वो चैलेंजेस से नहीं गुजर रहा था, या शैतान ऑफ ड्यूटी चला गया था, या इन्ना नफ्स अम्मारा तो बेसू जो थी वो बिल्कुल ही मफकूद हो चुकी थी, आयत मनसूख हो गई थी, और या लोगों के नफ्स जो थे वो एहसान के दर्जे तक पहुंच चुके थे, जो पहुंचे थे। अल्लाह के नबी ने उनको वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और पहुंचे भी, कि अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहू, कि उन्हें रब देखना शुरू हो गया था। फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका, और जिन्हें थोड़ा उस रोयत में कमज़ोरी थी तो उन्हें यह महसूस होता था कि कोई रोयत मुझे देख रही है, सही, कोई मुझे ज़रूर देख रहा है। इसलिए मेरे ख़्याल से, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम और अपने आखिरी औकात के अंदर वो जो पर्दा हटा के अपनी कौम ही देखी और वो माशरा ही देख के आप मुतमईन थे कि जो मैंने करना था और जो मुझसे ऑब्जेक्टिवली मकसूद था अल्लाह का, वो मैंने अचीव कर लिया। जो एक बुनियाद रखनी थी और उस बुनियाद के अंदर वो तकमील और तरबियत के सिलसिले को जहाँ तक अफराद में और उन अफराद में उस इज्तिमाइयत में डालना था, वो मैं मुकम्मल करके अब ये मल्टीप्लाई करेगा उन उसूलों के ऊपर जिसकी बुनियाद अल्लाह ने रखी थी, या मल्टीप्लाइंग इफेक्ट जाएगा। उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, चाहे वो सुम्मल लज़ीना यलूनहुम के हों या सुम्मल लज़ीना यलूनहुम के बाद के माशरे के हों, लेकिन पहले 3 दौर जो थे, सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुतमईन गए इस दुनिया से कि ये अब मल्टीप्लाई करेगा और खैर में मल्टीप्लाई करेगा, शर में मल्टीप्लाई नहीं करेगा। बैलेंस, ये मतलब खैर अगलब रहेगी इस माशरे के अंदर, और यही हुआ, खैर अगलब रही और मुसलमानों ने हर फैसेट के अंदर उसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह उनसे एक्सपेक्टेड था।